गर्भ में बच्चे के लिए 5 प्रोटीन युक्त फूड। जी हाँ, गर्भ में बच्चा ना माँ के खाने में से ही पोर्शन लेता है। तो माँ को प्रोटीन युक्त खाना खाना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। कहते हैं ना, बच्चे का वज़न ही अभी तक इतना कम है, 8वाँ महीना लग गया, 1 महीने बाद डिलीवरी होगी, तो बच्चा कमज़ोर रह जाएगा? नहीं रहेगा। आप तीसरी तिमाही में, दूसरी तिमाही से चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगती हैं, तब से इन चीज़ों को डाइट में शामिल कर लीजिए। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में भी अगर आपका पोज़ीशन अच्छा है, सिचुएशन में अच्छी है, गैस उल्टियाँ नहीं हैं, तब इनको थोड़ा ट्राई कर सकती हैं। थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ट्राई कर लीजिए, बचता है तो आप रेगुलर बेसिस पे उसको खा सकती हैं। डियर मॉमीज, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। यहाँ पर प्रेगनेंसी केयर के साथ साथ बेबी केयर पे भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये एजुकेशनल वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्रोटीन बेबी के ब्रेन, मसल्स, नर्व्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेबी को ये सारी चीज़ें माँ के थ्रू मिलती हैं। सो माँ की डाइट में प्रोटीन युक्त आहार होना चाहिए। देखिए, हम प्रोटीन फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि इंडियन डाइट का डिज़ाइन ऐसा है कि प्रोटीन बहुत ही निग्लेक्टेड है। तो हम प्रोटीन मेन थीम अगर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट वगैरह तो आ जाता है। हमारे यहाँ घी खाने की परंपरा खूब है, कार्ब्स खाने की परंपरा खूब है। इसलिए हम फोकस आजकल प्रोटीन पे करते हैं, ताकि कार्ब्स एंड फैट तो सब मिल जाएगा आपको, प्रोटीन अगर सही ले लेंगे तो सबसे पहली चीज़ है सिंपल टू डाइजेस्ट, पचने में आसान होना चाहिए प्रोटीन। तो मूंग दाल का चीला, मूंग दाल के चीले को डाइजेस्टिव बनाने के लिए धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक और नींबू थोड़ा ऐड करके आप चटनी बना लीजिए। ये उस चीले को डाइजेस्टिव बनाता है। प्रोटीन भी बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन होता है और उसका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तो धनिए की चटनी के साथ मूंग दाल का चीला आप ले सकती हैं। हरी, पीली कोई भी मूंग दाल आप यूज़ कर सकते हो। प्रेगनेंसी में इंस्टेंट अगर कुछ प्रोटीन की बात की जाए तो इंडियन फूड में ये खजाने में ये जम भी है कि चने या चने का सत्तू ले लीजिए थोड़ा सा बोल में, और उसमें दही मिला लीजिए, भुना जीरा नमक मिला लीजिए। ये बहुत ही ईजी चीज़ है, इंस्टेंट है। तेज़ भूख लगने पर, खाना बनने में देरी होने पर ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं जो प्रोटीन आपको देंगे। तो दही और चना या चने का सत्तू दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं और मिक्स होकर ये गट को भी बहुत अच्छा रखती हैं। पेट में ठंडक कहें तो ठंडक रहती है, गट भी अच्छा रहता है, गैस कम बनती है। आप पाव भाजी खाते हैं ना, क्रेविंग हो सकती है प्रेगनेंसी में पाव भाजी की, या फिर लंच डिनर में कुछ अच्छा हेल्दी प्रोटीन का। तो पनीर एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है जिसमें कैल्शियम भी है एंड गुड फैट भी है। तो जैसे पाव भाजी खाने का मन करता है या मॉर्निंग इवनिंग मील में कुछ प्रोटीन चाहिए इंस्टेंट, देन घर का जो पनीर है उसकी आप तरी वाली भाजी, ग्रेवी वाली भाजी बना सकती हैं पाव के साथ खाने के लिए, या फिर चपाती या पराठे के साथ खाने के लिए। तो ये आपकी सब्जी प्रोटीन से भरी हो सकती है। इसमें आप स्प्राउट भी ऐड कर सकती हैं। अब हम ड्रिंक की बात करते हैं कि प्रोटीन मिल है तो उसमें कोई ड्रिंक तो होना चाहिए कि कभी इंस्टेंटली पीना हो। तो सुपर हिट है आपका सत्तू का ड्रिंक। अब सत्तू आप 40 ग्राम लीजिए जिसमें 10 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। इसको आप चाहे तो पानी में घोलें, चाहे तो आप बटर मिल्क के छाछ जिसको कहते हैं मट्ठा, उसमें घोलें। भुना जीरा, नमक, धनिया पत्ता, प्याज, हरी मिर्च जो भी डालना है आप डालिए, स्टिर कीजिए और इंस्टेंटली पी लीजिए। ये शरीर को ठंडक देता है, प्रोटीन भी है इसमें और बहुत सारे मिनरल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तिल का लड्डू, प्रेग्नेंट माँ के लिए तिल का लड्डू बहुत अच्छा है। हम ये नहीं कहते कि आप 3 कटोरी भर के तिल के लड्डू खाइए, लेकिन हाँ, खाना खाने के बाद एक छोटा-सा तिल और गुड़ का लड्डू आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें भरपूर कैल्शियम है, प्रोटीन भी है, तो तिल का लड्डू बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप बारी आती है आज के डाइटेशियन टिप की। आज की डाइटेशियन टिप ये है कि हर मील में थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए। कोई भी खाना आप खा रहे हैं, दाल चावल खाते हैं तो अपने आप में कॉम्बिनेशन है प्रोटीन का, राजमा चावल खा रहे हैं तो प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, तो उसमें फाइबर ऐड करना है आपको। और जैसे पाव भाजी खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड है ना, घर में बना के खा रहे हैं तो आलू की भाजी की जगह पनीर की भाजी बना लीजिए, ग्रेवी वाली। और इस तरीके से आप अपने हर मील में प्रोटीन ज़रूर रखें। स्टे हेल्दी विद यूट्यूब मॉम।